हेलो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इनिशियल लेवल पे बच्चों को बहुत परेशान करता है। डिफ़िकल्टी लेवल नाइन्थ में आते ही बच्चा अरे ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक, ऐसा एक डर बैठा हुआ है। लेकिन उतना डिफ़िकल्ट है नहीं। कहीं से राय मिली कि ऑर्गेनिक में फंक्शनल ग्रुप हमको पहचानने बताया जाए, तो थोड़ा सा शुरू करेंगे और इसको केवल इसी लिमिट से सोचना है कि एक अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है या हाइड्रोकार्बन दे रखा है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है। एक बात, क्या फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा है, ये दूसरी बात है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं सबसे पहले ये सीखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप वो कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बनाते हैं, पहचानने लायक। जैसे कोई, मैं टीचर हूँ, मेरे ग्रे हेयर्स हैं, हैवी वॉइस है, थोड़ा सा बिल्ट स्टाउट है, तो आई डोंट लुक लाइक अ यंग बॉय, आई लुक लाइक अ मैच्योर पर्सन। तो आप पहचान रहे हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, बिल्ट है, वॉइस है, हेयर्स हैं। तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड या जो स्पीसीज OH, कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड OH, कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड H, ये सब फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो दोज कार्बन कार्बन बॉन्ड और स्पीसीज विच प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक माने होता है लाइफ, और लाइफ प्लांट में भी होती है जो जेसी बोस ने कहा था, और लाइफ एनिमल्स में भी होती है। तो प्लांट और एनिमल्स से जितने जुड़े हुए कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब कोई कहे कि सर फ्यूल को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। हाँ बिल्कुल, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। वेजिटल मैटर से कोल बनता है, ऑर्गेनिक मैटर से, लाइफ मैटर से पेट्रोल बनता है, गैसोलीन बनता है। कितना डेजर्ट है मिडिल ईस्ट में और कितना ऑयल है। सैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑयल। हमेशा रिवर बेड में ही सैंड मिलता है। उस बेस पे हमारे यहाँ राजस्थान में भी एक्सप्लोरेशन चल रहा है। तो प्रिजर्व्ड फॉसिल रिमेन्स से भी फ्यूल बनता है, और फ्यूल फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हाँ एक और बात इसमें रह गई। हु प्रूव्ड दैट प्लांट्स हैव लाइफ? इट वाज आवर ओन इंडियन साइंटिस्ट मिस्टर डॉक्टर JC बोस। उन्होंने कहा था कि प्लांट्स भी सेंसिटिव होते हैं। उनके अपने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिसमें प्लांट के ग्रोथ को उन्होंने बिहेवियर से मॉनिटर किया। ऐसा होता है, जिन प्लांट से आप बात करते हैं, नॉरिश करते हैं, केयर करते हैं, वो प्लांट ज़्यादा ग्रो करता है। सेंसिटिव तो है। तो नेक्स्ट देखिए, अब जब हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ खास बात होती है। एक, उसमें कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड बनता है। बॉन्ड कोवेलेंट होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड रिपीट भी होते हैं। जब रिपीट होते हैं तो लॉन्ग चेन बनाएंगे, और इस रिपीटेटिव बॉन्ड को बिटवीन कार्बन एंड कार्बन को हम कैटिनेशन कहते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम ऑफ सेम काइंड फॉर्मिंग लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेट इज टू ज्वाइन।
दूसरी बात खास होती है, दे फॉर्म आइसोमर्स। आइसोस माने सेम, नियर माने यूनिट्स। एक ही कंपाउंड के कई सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड अपनी जगह बदल ले रहा है। तो दीज आर कॉल्ड, अब इसमें कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 8 है, देख लीजिए। तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स बनते हैं। तीसरा इसमें कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, विच इज बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट। टेट्रा वैलेंसी होती है, कार्बन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय 4 वैलेंसी। देन इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये सारी बातें, और 2 बातें हैं, एस कैरेक्टर भी है उसमें और मल्टीपल बॉन्ड भी हैं, वो आगे कभी। हमें अपनी बात केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप तक इस वीडियो में लिमिट करनी है। उस वीडियो के लिए आपके सजेशन इनवाइटेड हैं। नेक्स्ट देखें तो ये बात हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वास्ट इन नंबर ओनली बिकॉज ऑफ 3 रीजंस, 3 मेजर रीजंस। दे कैटिनेट, दे आइसोमराइज, कार्बन की टेट्रावैलेंसी एंड हाइब्रिडाइजेशन। Yes, and catenate is to join. You can write here, catenate is to join. Join कर जाते हैं कार्बन एंड कार्बन, लाइक दिस इज अ कैटिनेशन बॉन्ड, दिस इज अ कैटिनेशन बॉन्ड, कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड, एटम ऑफ सेम काइंड बॉन्डिंग कोवेलेंटली, देयर बाय फॉर्मिंग लॉन्ग चेन। नेक्स्ट देखिए, अब जब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड को हम ईन से डिनोट करते हैं और फैमिली हो जाती है एल्कीन। कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, सॉरी, जब कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो इसे एन से डिनोट करते हैं और फैमिली हो जाती है एल्क एन। एन अंडरलाइंड है। अगर कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो ईन हो जाएगा और फैमिली हो जाएगी एल्कीन। इफ कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो इट इज आइन एंड इट विल बी एड्रेस्ड एज एल्काइन फैमिली। अगर कार्बन एंड कार्बन में OH ग्रुप है तो इसको ऑल से डिनोट करेंगे। These 3 are denoted as, I will tell you here, as primary suffix. ये अभी एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद। OH ग्रुप है तो ऑल से डिनोट करते हैं, दे आर कॉल्ड एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल C2H5OH। देन C डबल बॉन्ड OH होता है तो इट इज डिनोटेड एज अल। फैमिली इज एल्डिहाइड। एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH। देखिए मैं IUPAC नहीं टच कर रहा हूं, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। IUPAC I will not touch. In the end maybe I will discuss some questions, but I am talking about functional group only. So I am circling the functional group. This is the functional group, this is the functional group, this is the functional group, and these 3 are mentioned as primary suffix and rest all will be mentioned as secondary suffix. Rest all will be mentioned as secondary suffix. अब इसमें बहुत सारे हैं और देख लेते हैं। अगर C डबल बॉन्ड O है कार्बो और साथ में OH है तो हाइड्रोक्सिल, तो इट इज रिटन एज ओइक एसिड, नो स्पेस इन द मिडल, एंड द फैमिली इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल जो स्टिंग बाइट में होता है, बर्रैया के डंक में, मधुमक्खी के डंक में
चींटी के डंक में जो एसिड होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, मीथेनोइक एसिड होता है। इसके अलावा C double bond O between carbon, then it is written as one and the functional name of the family is called ketone. When oxygen is between carbon, then it is mentioned as alkoxyalkane. This is ether family. This is ether family. When carbon and oxygen like this, it is epoxy family. One more very important, that is fruity smell. C double bond O, bond C. So this is alkyl alkanoate, alkyl alkanoate. दिस इज एस्टर फैमिली। ये सब एज सेकेंडरी सफिक्स, ये प्रीफिक्स मेंशन किया जाता है, इसको यहां से हटा लेते हैं। दीज आर ऑल मेंशन। अब आते हैं, अगर हेलोजन ग्रुप है तो दिस इज क्लोरो हेलो, हेलोजन ग्रुप है तो इट इज हेलो। NH2 ग्रुप है तो अमाइनो। एल्काइल ग्रुप ऑफ एस्टर है this is alkyl group, whatever methyl, these are all mentioned as prefix। एक और देख लीजिए, अगर C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N है तो इट इज नाइट्राइल, ये साइनाइड फैमिली है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। अब ये मैं जूम कर देता हूं, और भी हैं, इशू ये नहीं है, लेकिन आपको अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से कार्बन के वैलेंसीज 4 हैं, वो चारों वैलेंसी किस तरीके से अलग अलग टाइप ऑफ बॉन्ड बनाती हैं और फिर वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करा लेती हैं। और जब कार्बन कार्बन बॉन्ड चेंज होते हैं या कार्बन पे कोई वैलेंसी के साथ कोई डिफरेंट स्पीसीज लगी होती है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। इसीलिए टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड द स्पीसीज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप बिकॉज दे प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अगर हेलोजन का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से कंपेयर करेंगे, एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कंपेयर करेंगे, अलग आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर इथेनॉल के नेचर से कंपेयर करेंगे, अलग होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में दिस ग्रुप इज प्रेजेंट और अल्कोहल में दिस ग्रुप इज प्रेजेंट। और हर ग्रुप में, हर फंक्शनल ग्रुप में, हर टाइप ऑफ बॉन्ड में एनर्जी इन्वॉल्व होती है, लोन पेयर कभी कभी इन्वॉल्व होता है। तो इन सारे प्रॉपर्टीज के चलते उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। तो एक बार और, दोज कार्बन कार्बन बॉन्ड या दोज स्पीसीज विच प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल मीन्स कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे देखिए, हम लोग 10th से पकड़ते हैं, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है, 12 एटॉमिक मास है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारी कौन सी नॉलेज है, 9th और 10th की नॉलेज है। इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर इसमें ऑक्टेट रूल लगेगा क्योंकि सेकंड शेल है, सेकंड शेल ही लास्ट शेल है, तो इसमें स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू बी स्टेबल। इतनी सी बात है, ऑक्टेट रूल लगेगा क्योंकि सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल में ड्यूप्लेट लगता है,
उसके अलावा किसी भी लास्ट शेल में ऑक्टेट लगता है एक बार, और फर्स्ट शेल में ड्यूप्लेट लगता है, और अगर वो ओनली शेल है लाइक हाइड्रोजन, और उसके अलावा कोई भी शेल है और वो लास्ट शेल है तो ऑक्टेट लगेगा। 2n² स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, 2n² डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है। इसको बोर एंड बरी ने एक्सप्लेन, ये सब 9th और 10th की नॉलेज है। ऑक्टेट लगेगा। अब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जाने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, रूल्ड आउट। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आने में भी एनर्जी ज्यादा इन्वॉल्व होगी, रूल्ड आउट। तो व्हाट इज इजी? कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड। बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ये बात हो गई आपकी 9th और 10th की। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और 11th पे आएंगे। तो जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो फर्स्ट शेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और सेकंड शेल के एस सब शेल में 2 आएंगे, और सेकंड शेल के ही पी सब शेल में 2 आएंगे। ये के शेल है और ये एल शेल है, और इसमें भी मैनिफेस्टेशन हो जाएगा 2s1 2p3। अगर इसको ऐसे देखो, सेकंड शेल के s में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के px में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के py में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के pz में 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड इज स्टेबलर देन पार्टली फिल्ड। हाफ फिल्ड सबसेल मोर स्टेबल, हाफ फिल्ड इज स्टेबलर। ये 11th की नॉलेज है। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे बताएंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अब मान लीजिए मैंने कार्बन और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लिया CH4। अगर 9th और 10th के हिसाब से चले तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन से एक एक शेयर हो गया तो मीथेन बन गया। ये तो 9th 10th की नॉलेज है। और अगर 11th और 12th के हिसाब से चले तो कार्बन का 2s इन्वॉल्व होगा हाइड्रोजन के 1s से। हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है के शेल में। ये हाइड्रोजन एटम है। दूसरा बॉन्ड बनेगा 2px1 के साथ 1s1, तीसरा बनेगा 2py1 के साथ 1s1। ये हाइड्रोजन के ऑर्बिटल है, ये कार्बन के ऑर्बिटल हैं। यहां से आप रिलेट कर सकते हो। अगर बॉन्ड देखना है तो इसका बॉन्ड बनेगा ऐसे, इसका बनेगा हाइड्रोजन के साथ ऐसे, इसका बनेगा हाइड्रोजन के साथ ऐसे, एक्सिस अलग अलग होंगे। इसका बनेगा हाइड्रोजन के साथ ऐसे। ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। तो जब बॉन्ड अलग अलग हैं, ऑर्बिटल अलग हैं, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। और ऐसा सिंगल बॉन्ड में नहीं होता है। फिर से एक बार, कार्बन के हाफ फील्ड में 2s1 2px1 2py1 2pz1, ये 11th और 12th की बात हो रही है। तो हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और लाने हैं, हाइड्रोजन का 1s1 आ गया, ये हाइड्रोजन का 1s1 है। तो डिफरेंट ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ये px है, ये py है, ये pz है, डिफरेंट एक्सिस पे हैं, कुछ इस तरीके से हैं। ये px है, ये py है, ये pz है। तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग आएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी अलग होगी। और ऐसा देखा नहीं गया, यानी कि प्योर ऑर्बिटल बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो कौन से होते हैं? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमेशा सेम होती है, तो BDE सेम होती है। तो क्या हो गया बात? ऑर्बिटल ऑफ
कंपैरेबल एनर्जी intermix to form same energied equivalent number of same energied hybrid orbital. Hybrid माने mix of two, and this is called hybridization. और इसीलिए अब बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन, इसीलिए अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम हो जाएगी। अब इसको आगे देखते हैं। यहाँ से मैं एक फंक्शनल ग्रुप के अलावा इधर एक पेज और जनरेट कर लेता हूँ। अब देखें, अगर हम एल्केन फैमिली लें, CH4 पहला मेंबर है, इसका नाम मीथेन है, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर एल्कीन फैमिली लें तो C2H4 फर्स्ट मेंबर होगा, इसका नाम ईथीन होगा और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन पे भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आपने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल आई टेक एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग विनेगर भी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिया है केवल। और ये वीडियो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आप इसमें कमेंट जरूर डालिएगा, कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विनेगर, जिसका IUPAC नेम इथेनोइक एसिड है। अब IUPAC की तो बात अभी करी नहीं है, लेकिन करेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप हमने कहा तो H माने 2 कार्बन, N माने सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड OH, यहां पे 3 हाइड्रोजन आ गए। तो कार्बन के तो 4 सिंगल बॉन्ड है इधर, तो ये कार्बन हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सिंगल बॉन्ड में sp3 होता है, देख लो, ये सिंगल बॉन्ड है मीथेन का, सेम। बट इस केस में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो यहां 4 में से एक s है और यहां 3 में से एक s है, तो इसमें s कैरेक्टर बढ़ गया, 66% है s कैरेक्टर, और इसमें s कैरेक्टर 25% है। और इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज, इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी ईथीन से फर्क होंगी। देख लीजिए। अब आप कह रहे हैं सर ईथीन भी तो है। अब ईथीन में भी आप कहोगे सर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो sp3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एक पाई बॉन्ड, तो ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है, लेकिन इसके साथ बची वैलेंसी हाइड्रोजन से है, इसके साथ बची वैलेंसी 2 जगह ऑक्सीजन से है, और इसीलिए ये फंक्शनल ग्रुप अलग है और ये मल्टीपल बॉन्ड कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप अलग है। एक बार फिर से देखिए, कंपेयर करते हैं एल्कीन को कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब इसमें देखें आप, एल्कीन में भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये फंक्शनल ग्रुप भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब इसमें अगर हम ईथीन लें तो कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड,
अब इसमें वी हैव सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये रहा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल, फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल। इसका मतलब सल एस पी एक्स पी वाई पी जेड में से केवल 3 ही ऑर्बिटल मिक्स करेंगे और एक मिक्स नहीं करेगा। सेम हेयर। अब इस कार्बन में अगर आप देखें तो C डबल बॉन्ड O H, और ये भी एक बॉन्ड होगा, चाहे हाइड्रोजन से हो चाहे कार्बन से हो, एज इन टर्म्स ऑफ इथेनोइक एसिड। तो ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये पाई। अब इसमें भी पाई बॉन्ड है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इस केस में C डबल बॉन्ड OH है। तो ये ग्रुप और ये टाइप ऑफ बॉन्ड इसकी प्रॉपर्टी अलग कर देंगे, और ये हाइड्रोजन और ये टाइप ऑफ बॉन्ड इसकी प्रॉपर्टी अलग कर देंगे। इसीलिए इनको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये अल्कोहल है। अल्कोहल का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ROH होता है, ये एल्काइल ग्रुप होता है। तो मान लीजिए हमने लिया C2H5OH। अब इसमें भी ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 2s2 2p4, 2 कम है, तो इसमें एक हाइड्रोजन का 1s1 होता है। तो इसमें जब आप देखोगे तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, 2 लोन पेयर होंगे, तो यानी कि sp हाइब्रिडाइज्ड होगी। तो प्रॉब्लम इनके टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से ही होती है, और जैसे ही बॉन्ड चेंज होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, एक मैंने आपके लिए टेबल लेके रखी हुई है, ये सारे सीनियरिटी टेबल है ये। अब किसी कंपाउंड में अगर C डबल बॉन्ड OH है और साथ में ये भी है, तो आप कहोगे सर ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो आपके क्वेश्चन में ये ग्रुप है और ये ग्रुप है। तो जब 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो सीनियरिटी टेबल लग जाती है, और सीनियरिटी टेबल के हिसाब से ये सीनियर है तो इसको सफिक्स मेंशन करेंगे, यानी कि नंबरिंग, ये ग्रुप जाएगा एज सेकेंडरी सफिक्स और ये ग्रुप जाएगा एज प्रीफिक्स। और जो सेकेंडरी सफिक्स होता है उसको मिनिमम नंबर मिलता है। अब इसको सेकेंडरी सफिक्स को मिनिमम नंबर दिया, और यहां पे आपके कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। नहीं, अब एल्डिहाइड नहीं कहा जाएगा, बिकॉज दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज सेकेंडरी सफिक्स, so this will be mentioned as this group, so the name will be prefix में जाएगा 2-formyl ethanoic acid। ये केस है तब जब मल्टीपल ग्रुप है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप हैं। कौन कौन से हैं?
एक है एस्टर, ये रहा। दूसरा है कीटोन, बिकॉज सी डबल बॉन्ड हो, बची वैलेंसी कार्बन से, ये रहा। और तीसरा है OH। तो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हैं, एस्टर ग्रुप है, कीटो ग्रुप है और एल्कोहल ग्रुप में। लिख भी देता हूं जस्ट टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। एस्टर ग्रुप, कीटो ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप। अब सबसे पहले हमको नहीं पता कि किसको क्या मेंशन करना है। हम देखते हैं सबसे ऊपर इन तीनों में कौन सा है। एस्टर सबसे ऊपर है, एस्टर सबसे ऊपर है, तो चेन की नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ कार्बन, रूट वर्ड आपको मिल गया ब्यूट, 4 कार्बन हो गए। अब आते हैं, एस्टर में मिथाइल लगा हुआ है, तो इट विल गो एज प्रीफिक्स। अगर ये C2H5 होता तो इथाइल हो जाता, तो इट विल गो एज प्रीफिक्स। उसके अलावा अल्कोहल और कीटोन, अब सेकंड सीनियर मोस्ट तो एस्टर था। अब कौन कौन से दो बचे, एक ये रहा और एक ये रहा, ये दोनों एज प्रीफिक्स मेंशन्ड होंगे। तो प्रीफिक्स में ये आएंगे, दूसरे पे हाइड्रोक्सी, और तीसरे पे ऑक्सो। तो नाम क्या बन जाएगा, H पहले आता है कि O, GH पहले आता है, तो नाम हो गया मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो ब्यूटेनोएट। एस्टर ग्रुप इज मेंशन्ड एज O8। तो फंक्शनल ग्रुप, हाँ बस खास बात इसमें क्या है, पहला पेज और आखिरी पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पेज मैं आपको फिर से दिखाऊंगा जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि फंक्शनल ग्रुप होते कौन से हैं। वो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड या वो स्पीसीज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी चेंज कर दें। दो कार्बन कार्बन बॉन्ड और species, group of atoms or atoms which provide characteristic property to organic compound are called functional group. Or having said that, you need to know seniority table। ये दो चीजें आपको अगर याद होंगी तो कम से कम सिंगल कार्बन कार्बन चेन्ड स्ट्रक्चर में, फिनॉल की मैंने बात यहां नहीं करी है, फिनॉल की बात मैंने नहीं करी है, अभी सिर्फ बेसिक बात करी है। जब मैं एरोमेटिक पे वीडियो लाऊंगा तब भी मैं वहां पे मेंशन करूंगा कि बेंजीन कब कहलाता है और फिनॉल कब कहलाता है, वो अलग बात है। अभी सिर्फ इतनी बात है, दोज स्पीसीज विच प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड फैमिली और टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड विच प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू, देखो ये रहे मल्टीपल बॉन्ड, दे आर कॉल्ड functional group, right? So enjoy this video. Thank you very much.